ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 3 दिसंबर सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है विश्व कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बन सकता है। बाप दादा सर्व विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप बेहद विश्व के कल्याणकारी हैं, बाप के संकल्प में सदा एक ही संकल्प है कि सर्व का कल्याण अभी अभी हो जाए। संकल्प का विशेष आधार इसी बात पर है। संकल्प का बीज यह है, बाकी वैरायटी वृक्ष का विस्तार है। ऐसे ही बाप के बोल में सदा बच्चों के कल्याण की भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां हैं। नैनों में बच्चों के कल्याण के प्रति सर्च लाइट है। मस्तक में कल्याणकारी बच्चों की यादगार मणि के रूप में है। हर कर्म में कल्याणकारी कर्म, तो जैसे बाप के संकल्प व बोल में नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व शुभ कामना है, ऐसे ही हर बच्चे के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। चाहे कोई भी काम कर रहे हो, हद की प्रवृत्ति को चलाने अर्थ या कोई भी सेवा केंद्र चलाने अर्थ निमित्त हो, लेकिन सदा विश्व कल्याण की भावना हो। सदा सामने विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हों। आपकी स्मृति के आधार से चाहे कितनी भी दूर रहने वाली आत्माएं हों, लेकिन आपके सदा समीप और सन्मुख दिखाई दें। जैसे सेवा अर्थ आप लोगों का एक चित्र है, भविष्य श्री कृष्ण के रूप का। सारे विश्व का गोला उनके हाथ में दिखाया है। विश्व का मालिक होने के कारण विश्व का गोला उनके हाथ में दिखाया है। ऐसे वर्तमान समय भी विश्व कल्याणकारी होने के नाते से सारे विश्व की सर्व आत्माएं आपके मस्तक में सदा समीप हैं। यहाँ बैठे भी चाहे कोई अमेरिका में या कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा हो, सेकंड में उस आत्मा को अपनी श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की रेस अर्थात किरणें दे सकते हो। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व को कल्याण की रोशनी दे सकते हो। जैसे साइंस के साधनों द्वारा समय और आवाज कितना भी दूर होते समीप हो गया है ना। जैसे प्लेन द्वारा समय कितना नजदीक हो गया है। थोड़े समय में कहां से कहां पहुंच सकते हो। टेलीफोन द्वारा आवाज कितना समीप हो गया है। लंदन के व्यक्ति का आवाज भी ऐसे सुनाई देगा जैसे सन्मुख बात कर रहे हैं। ऐसे ही टेलीविजन के साधनों द्वारा कोई भी दृश्य व व्यक्ति दूर होते हुए भी सन्मुख अनुभव होता है। साइंस तो आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। साइलेंस की शक्ति से आप सब भी विश्व की किसी भी दूर रहने वाली आत्मा का आवाज सुन सकते हो। कौन सा आवाज? साइंस मुख का आवाज सुनाने का साधन बन सकती है, लेकिन मन का आवाज
नहीं पहुंचा सकती। साइंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना ही समीप सुनाई देगा जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। आत्मा के मन में अशांति, दुख की स्थिति के चित्र ऐसे ही स्पष्ट दिखाई देंगे जैसे टीवी द्वारा दृश्य व व्यक्ति स्पष्ट देखते हो। जैसे इन साधनों का कनेक्शन जोड़ा, स्विच ऑन किया और स्पष्ट दिखाई और सुनाई देता है, ऐसे ही बाप से कनेक्शन जोड़ा, श्रेष्ठ भावना और कामना का स्विच ऑन किया तो दूर की आत्माओं को भी समीप अनुभव करेंगे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। ऐसी स्थिति को बनाने के लिए विशेष कौन सा साधन अपनाना पड़े? साइलेंस पावर बढ़ाने की विधि और सिद्धि। इन सब का आधार है साइलेंस। वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति जमा करो। मन का आवाज संकल्पों के रूप में आवेगा। मन के आवाज अर्थात व्यर्थ संकल्प का समाप्त कर एक समर्थ संकल्प में रहो। संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति स्वतः ही बढ़ती जाएगी। व्यर्थ है बाह्य मुक्ता और समर्थ है अंतर्मुक्ता। ऐसे ही मुख के आवाज के भी व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति जमा कर सकेंगे और साइलेंस की शक्ति के विचित्र प्रमाण देखेंगे। ऐसे दूर की आत्माएं आपके सामने आकर कहेंगी कि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, आपने मुझे ठिकाने का इशारा दिया, आपने मुझे बुलाया और मैं पहुंच गया। आपके दिव्य स्वरूप उनके मस्तक रूपी टीवी अर्थात टेलीविजन में स्पष्ट दिखाई देंगे और अनुभव करेंगे कि यह तो सन्मुख मिलन था। इतना स्पष्ट अनुभव करेंगे, इतनी साइलेंस की शक्ति रूहानी रंगत लाएगी जैसे शुरू में भी दूर बैठे हुए ब्रह्मा बाप के स्वरूप को स्पष्ट देखते इशारा मिलता था कि इस स्थान पर पहुंचो। ऐसे ही अंत में आप सब विशेष विश्व कल्याणकारी आत्माओं का ऐसा ही विचित्र पाठ चलना है। इसके लिए आत्मा को सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र होना चाहिए, जो जब चाहें, जहां चाहें, जो शक्ति चाहें उससे कार्य कर सकें। ऐसी निर्बंधन आत्मा अनेकों को जीवन मुक्त बना सकती है। समझा कितनी ऊंची मंजिल है, कहां तक पहुंचना है। बेहद सेवा की रूपरेखा कितनी श्रेष्ठ है। अनेक मेहनतों से छूट जाएंगे, लेकिन एक मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी हिम्मत है। महाराष्ट्र को कोई महान कार्य करना चाहिए। महाराष्ट्र ऐसी कमाल करके दिखाए। विहंगमार की सर्विस तब होगी। एक सेकेंड में कहां से कहां पहुंच सकते हो। महाराष्ट्र का नाम से ही महान आत्मा बनना सहज होना चाहिए। हर कर्म महान, हर बोल महान, सर्व महाराष्ट्र निवासी ऐसे महान होना।
जिस भी आत्मा को देखे तो महान आत्मा अनुभव हो, ऐसे हो ना। टीचर्स क्या समझती हैं? महाराष्ट्र में तो कोई समस्या होती नहीं होगी ना। जहां महान है वहां समस्या समाप्त। महाराष्ट्र अर्थात महात्माओं का राष्ट्र, राष्ट्र अर्थात स्थान, तो स्थान और स्थिति समान है ना। सिर्फ यही याद रखो कि हम समान हैं तो नंबर वन हो जाएंगे। महाराष्ट्र का जोन नंबर वन में है। नंबर वन की निशानी है माया को विन करने वाले विजयी। ऐसे है ना? क्या क्यों तो नहीं है ना? ऐसे सदा समर्थ, सदा एक श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने वाले, बाप समान, सदा विश्व कल्याणकारी, सदा एक ही लगन में मगन रहने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।